नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और साहित्य से हमारे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे आप देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है दृश्य पृथुरीकृता जित निज आविष्पत्रत्विश श्रुति भी अपि साधु साध्वीति उर्शैषमम व्याहृतम शिरांसि चलितानि विस्मय साधुवम वेदसा विधाय ललनाम जगत ललनाम भूताम इमाम। मतलब ये जो यहाँ पर श्लोक है तो इसमें किन के बारे में था? सुसंगता, निपुणिका, राजा या विदूषकस्य। तो ये जो कथन जो है ये किन का था? राजा का था, ये जो कि ऑप्शन सी में है। इसमें सागरिका को देखकर राजा कहते हैं कि तीनों लोक के अलंकार तुल्य इस रमणी को बनाकर विस्मय के कारण ब्रह्मा ने निश्चय ही अपने कमल पत्रों की कांति को जीतने वाले नेत्र बहुत विशाल कर लिए होंगे और उनके सिर हिलने लगे होंगे और चारों मुख एक साथ वाह वाह करने लगे होंगे। तो इस प्रकार से जो है इसमें सागरिका को देखकर राजा ये बात कहते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राजा। नेक्स्ट है महानील शिला रुचा पुरः निषेधित्वान कंस कृष्ण स विष्टरे। तो इसमें भी ये जो श्लोक आया है पद्यांश अनुसारम चंद्रमसा भिरामताम का अचुचुरत। तो शोभा जो थी उसको चुरा लिया था। अब ये श्री कृष्ण लक्ष्मी नारद या अद्रि है, तो इसका भी संबंध जो है ये ऑप्शन सी से है, मतलब नारद मुनि से है। क्या इसमें कहा गया था कि विशाल इंद्र नीलमणि की सी कांति वाले श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए नारद जी ने सायंकाल के सम्मुख उदयाचल पर आरूढ़ चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया है। तो इस प्रकार से जो है इसमें चंद्रमा की शोभा को चुरा लिया है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये पद्यांश आया था और इनसे ऑप्शन से आप समझ गए होंगे। शिशुपाल वध उसमें जो आते हैं, जब नारद मुनि आकाश मार्ग से उतर रहे थे, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने शिशुपाल वध किया था, मिर्ची मार्ग द्वारा जो रचित है। तो उसमें आकाश मार्ग से उतर रहे थे तो बहुत तेज या चमक रहे थे, जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य की तरफ कोई नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार से इनका भी प्रकाश जो हो रहा था। शिशुपाल वध महाकाव्य नारद कस्य संदेशम वासुदेवाय आनितवान। तो किनका संदेश लेकर जो आए थे? तो किन का आए थे संदेश लेकर? विष्णु, बृहस्पति, इंद्र या कामदेवस्य। तो संदेश लेकर आए थे ये इंद्र का। मिश्रिमा के द्वारा रचित है ये और वृत्ति के अंतर्गत आती है, ये भी आप याद रखिएगा, और 20 सर्गों में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है रघुवंश महाकाव्य वर्णित देवदारु केन पुत्रीकृत है? पार्वत्या, दिलीपेन, इंद्रेन या वृषभ ध्वजेन। तो रघुवंश महाकाव्य वर्णित देवदारु केन पुत्रीकृत है? रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है, 19 सर्गों में है और उपजीव काव्य इसका रामायण है। तो इसका संबंध जो किससे था? वृषभ ध्वज से था। वृषभ ध्वज कौन? भगवान शिव। तो इसमें देवदारु वृक्ष, वृषभ ध्वज मतलब भगवान शिव के पुत्र हैं। तो रघुवंश महाकाव्य में से लिया गया है और इसमें 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है, 31 राजाओं का। और सबसे पहले मतलब सूर्यवंशी राजा थे, सबसे पहले राजा दिलीप, उनसे लेकर अग्निवर्ण तक के जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है हितोपदेश व्याघ्र गंधर्व कथा विद्यते। हितोपदेश किन के द्वारा रचित है? नारायण पंडित के द्वारा। तो हितोपदेश में बाघ और गधे की कथा थी। तो कौन से खंड में थी ये? तृतीय खंड में। दो भी दुर्बल गधे को चीता की खाल पहनाकर खेतों में छोड़ देता है। तो हितोपदेश जो है नारायण पंडित
इनके द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ऑप्शन डी हमारा सी आंसर हो जाएगा। पहले इसमें प्रस्ताविक आती है जिसमें राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों के बारे में वर्णन है। उसके बाद मित्रलाभ आती है जिसमें कव्य की कुरुम मृग जो इनकी कथा थी। सूर्यवेद है शेर और बैलों की मित्रता। और ये विग्रह आता है हंस और इसमें मोरों में जो युद्ध वगैरह होता है उनकी कथा है इसमें। इसके बाद है यत् सौहार्दरापि जनाः स्थिलीभवन्ति मृच्छकटिके केन कथितम। तो किन के द्वारा जो है ये कही गई थी। अब मृच्छकटिकम मिट्टी गाड़ी वाली एक घटना होती है अंक 6 में, तो उसी के ऊपर जो इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम। ये मिर्ची जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है और 10 अंकों में है। और रूपक का जो दूसरा वेद है तो प्रकरण वो वाला है, श्रृंगार रस है इसमें। तो यहाँ पर ये जो है ये किन के द्वारा कही गई थी। माथुरेन, सूत्रधारेन, सकारेन या चारुदत्तेन। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी से था, मतलब जो चारुदत्त है। तो चारुदत्त कहते हैं इसमें कि धनहीनों से मिलने में उनके मित्र भी कतराने लगते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सपोट उपमम भूति सितेन शंभुना इत्यस्मिन वाक्य कस्य संकेत है। नारद, कर्णव, विश्वामित्र या वशिष्ठ। तो किन का है इसमें। तो ऑप्शन ए में जो है अर्थात जो नारद मुनि है। तो शरीर पर श्वेत भस्म लपेटे हुए शंकर जी के समान दिखाई पड़ रहे थे। तो यहाँ पर श्वेत भस्म जो लपेटे हुए नारद जी का बोध हो रहा है। तो किस में से है ये। तो नारद मुनि से आप समझ गए होंगे, शिशुपाल वध महाकाव्य जो उसमें से लिया गया है ये। नेक्स्ट नल चंपू काव्यानुसारम प्रसन्ना कांति हरिण्य नाना सलेश विचक्षिणा वाचा मुखे गृहे स्त्री है कस्मात् कारणात् भवन्ति भाग्यै पुण्यै सम्यक आचरण या संपत्ति ही। तो इसका भी यहाँ पर जो बतलाना है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका संबंध था ऑप्शन बी से, मतलब जो पुण्य है। तो नल चंपू काव्य किन का है। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा रचित है नल चंपू। तो नल चंपू काव्य जो है ये प्रसाद गुण युक्त है। ओज मतलब औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर और अनेक प्रकार के श्लेष अलंकार को प्रकट करने वाली वाणियाँ, सदा प्रसन्न रखने वाली कांति से मनोहर, अनेक प्रकार के आलिंगन में निपुण, रमणीय घर में पुण्य के कारण होती है। तो इस प्रकार का श्लोक था ये। तो उसके अंदर से जो लाइन यहाँ पर ली गई है। ये श्लोक था, इसमें प्रसन्ना कांति हरिण्य नाना श्लेष विचक्षिणा भवन्ति कस्यचित् पुण्ये मुख्य वाचा गृहे स्त्रियः है। इसके बाद नल चंपू काव्यस्य अन्य नाम किम अस्ति। तो नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है। अन्य नाम रामायण, भागवत चंपू, उद्यन या नल दमयंती कथा। तो इसका जो अन्य नाम है नल दमयंती कथा है, क्योंकि नैषधीय उसी पर आधारित है। राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी इसमें। और श्रीहर्ष जो उनके द्वारा रचित है। 22 सर्ग हैं इसमें, 22 सर्ग हैं। और श्लोकों की बात करें तो 2830 श्लोक हैं इसमें। 22 सर्ग हैं और 2830 श्लोक हैं। और महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से लिया गया है, वैदर्भी शैली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणद्भिया घटन्या नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलेश्वर श्लोकस्मिन् नभस्वतः इति पदस्य अर्थः अस्ति आकाशस्य सूर्य मेघ या वायु हो। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया था। तो इसके अर्थ को अगर हम देखें तो इसका मतलब था यहाँ पर वायु से।
तो ये भी उसमें से है, शिशुपाल वध महाकाव्य में से। इसमें देवर्षि नारद जो थी, इनका वीणा पढ़ा था हमने, क्या नाम था इनकी वीणा का? महती। तो इससे उनको पहचानने का क्रम परिलक्षित है। तो नभस्वरता का मतलब यहाँ पर वायु से लिया गया था। मृच्छकटिके वसंत सेनायाः दर्शनम सर्वं प्रथम कस्मिन् अंके भवति? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थ? तो मृच्छकटिक में वसंत सेना का दर्शन सर्वप्रथम किस अंक में होता है? तो कौन से अंक में होते हैं? एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो मृच्छकटिक में वसंत सेना का सर्वप्रथम दर्शन जो है ये प्रथम अंक में होता है। और इनके नाम कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, क्योंकि 10 हैं इसमें। सबसे पहला जो अंक है उसका नाम था अलंकार न्यास, दूसरे वाले का नाम था दूतकर समाहक, तृतीय छंदी छेद, चौथा मदनिका सर्वलिक, पांचवा दुर्दिन, छठा परवहन विप्रिय, सातवां आर्य का अपहरण, और आठवां वसंत सेना मर्दन, नौवां व्यवहार और 10वां संहार। तो ऐसे जो है इसके 10 अंक हैं। इसके बाद सैदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमः तस्मै कृता ये रम्या कथा। तो पद्यांश है ऊपरी लिखित पदस्य रिक्त स्थानम पूर्यत। तो क्वेश्चन है किसी भी तरीके से जो एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो संबंध था ये ऑप्शन ए से था, मतलब रामायणी जो है इससे इसका मतलब यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, च काशतम चारु चमरु चर्मणा अत्र चुमरु पदेन कस्य कस्य मतलब संकेत है? धेनोः कुक्कुटस्य मृगस्य या मयूरस्य। तो किसके बारे में संकेत हुआ था इसमें? तो इसका मतलब था यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है मृग से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नल चंपू काव्य कर्ता कौन है? नल चंपू के रचिता महर्षि बाण भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट, आसाधर या मही भट्ट। तो नल चंपू जो है ये किनका है? त्रिविक्रम भट्ट का है, जो कि ऑप्शन सी में है। ऋक् स्थानस्य पूर्तिक्रियतां कर्माद अमुम नारद इति बोधि या न स या फिर का। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो सहज वो इसमें आएगा। तो नारद मुनि जो है उनके लिए आया था यहाँ पर ये सा, शिशुपाल वध जो है उसमें से है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, भवत से त्र्यंबकम पाद 5वां है, इति पदे कस्य जय जयकार है। तो किन के बारे में आया था ये? तो इंद्रदेवस्य, शिवस्य, अग्निदेवस्य या विष्णु हो। तो इसका जो संबंध था ये था शिव से, जो कि ऑप्शन सी में है। महर्षि बाण भट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी उसमें से लिया गया है। बाणासुर जो थे उनके द्वारा मस्तक पर आदर पूर्वक धारण की गई रावण के मुकुट की मणियों का स्पर्श करने वाली, देवों और असुरों के स्वामियों की शिखा के अग्रभाग पर स्थित रहने वाली तथा संसार के बंधन को काटने वाली शिव के चरणों की धूलि की जय हो। तो इस प्रकार का था ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, श्रीयपति श्रीमती साहसितुम इत्यस्मिन् श्लोकांशे श्रीयपति अस्ति। तो यहाँ पर जो श्रीयपति है इसका मतलब पार्वती के पति से था, लक्ष्मी, मेनका या शकुंतला पति। तो किससे यहाँ पर इसका मतलब था? तो यही बतलाना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब था लक्ष्मी पति से। और कहाँ से लिया गया है? शिशुपाल वध महाकाव्य का जो प्रथम श्लोक है उसी में से है। तो श्रेय का मतलब लक्ष्मी से है। लक्ष्मी के पति कौन? भगवान विष्णु। तो उन्हीं को इसमें स्मरण किया गया था। इसके बाद है का अन्यादृश एवं लोकपाल अपूर्व विभुद पति ही।
अदंड करह धर्मराजा अजगन्य प्रचेता। नल चंद्रपीड़ शूद्रक या तारा पीड़ है। तो यहाँ पर किन के बारे में था? तो इसमें राजा नल जो है दूसरों से ही प्रकार का लौकिक लोकपाल था। मतलब इसमें राजा नल दूसरे प्रकार का लौकिक लोकपाल था, अर्थात जगत के पालक इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और लोकपाल से भिन्न प्रजापालक लोकपाल था। और तो इसका जो संबंध था ये राजा नल से था, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है स मुक्त कंठम व्यसन अति भारात चक्रंद विघ्ना कुरीव भूया है। ये जो कुरीव जो आया है इसमें कुरीव विलाप, यक्षिणी के कई सुदक्षिणा या फिर सीता। तो इसका मतलब जो इनमें किससे था? तो इसका मतलब था यहाँ पर सीता से। ये श्लोक आता है इसमें, तथा इति तस्याः प्रतिगृहा वाचम राम अनुजे दृष्टि प्रथम व्यतीते सा मुक्त कंठम व्यसन अति भारात क्रंद कुरीव भूया है। ऐसा श्लोक था ये। तो रघुवंश महाकाव्य जो है उसमें से है, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, 14वें सर्ग में आपको जो है श्लोक मिल जाएगा। तो इसमें सीता के करुण रुदन का वर्णन किया गया था और पत्नी द्वारा अपमानित होने पर पत्नी द्वारा अपमानित होने पर उन्होंने देवी काली की उपासना की थी और उनके वरदान से ही कविता शक्ति प्राप्त हुई थी। तो क्योंकि धोखे से जयमर्षि कालिदास का विवाह करा दिया था क्यों उनके मंत्रियों ने, क्योंकि उससे बदला लेना चाहते थे। तो फिर जब वे मतलब डांट फटकार सुनकर घर से चले जाते हैं तब विद्वान होकर आते हैं और जब घर पर आते हैं अपने दरबार पर तो एक बात कहते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तो फिर उनकी पत्नी उस आवाज़ को सुनती है, फिर वो कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष है। तो पूछती है मतलब कौन है, यह आवाज़ किन की है? तो देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो इन्हीं बातों के ऊपर जो उसकी पत्नी ने कहे थे अस्ति कश्चित वाग विशेष है, इन तीनों शब्दों को लेकर ही उन्होंने 3 काव्य लिख दिए थे। अस्ति से तो कुमार संभव लिखा था, कश्चित से मेघदूत लिखा था और वाग से रघुवंश महाकाव्य लिखा था। तो इन तीनों शब्दों से ही 3 जो काव्य वो इन्होंने लिख दिए थे। तो यहाँ पर जो इसका संबंध ऑप्शन डी से था, लेकिन तो ऑप्शन डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित सुभाषितानि संबंधी ग्रंथि सहसमेलनम शुद्धम विकल्पम चुनुत। मतलब इनका जो मिलान है वो करना है। अब मिलान करने में देख लेते हैं, जैसे मम विरहजाम न त्वम वत्से सूचम गणिष्यसि। तो कहाँ से ली गई थी ये? इसमें से थी या विज्ञान शकुंतलम में से? और यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधुत्वे दुर्जन जन है। तो किस में से थी ये? उत्तर रामचरित में से। और भाग्यकर्मेण ही धनानि भवन्ति यान्ति, मृच्छकटिकम में से था। और अभाति मकर केतु पार्श्वस्थः च पृष्ठ इव, तो जो कि एक बच गया, मतलब रत्न वाली नाटिका। तो ऐसे जो है इनका मिलान यहाँ पर होगा। तो मिलान करने में आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला ठीक रहेगा। नेक्स्ट है यादव अभ्युदयम। यह रचना है वेदांत देशिक, मातृगुप्त, वस्तुपाल या भर्तृमेट। तो इसका संबंध बतलाना है किससे है। तो यहाँ पर देखें तो इसका संबंध था वेदांतिकों से। और ये वस्तुपाल, ये देखें तो ये नर नारायण आनंद इनकी है। और भर्तृमेंट हयग्रीवध हो गई। और मातृगुप्त ये हो गया सेतु काव्य। भूचरित महाकाव्य प्रणेता अस्ति। अब जो भूचरित जो है यहाँ पर इसके तो भूचरित जो महाकाव्य है इसके प्रणेता है अश्वघोष, बिल्हण, श्रीहर्ष या फिर
बुध घोष। तो बोधचरित महाकाव्य के जो प्रणेता यहाँ पर इनमें कौन है, तो किन के द्वारा रचित है, तो जो कि ऑप्शन ए में है महर्षि अशोक घोष, इनके द्वारा रचित है। 3 काव्य लिखे थे इन्होंने, बोधचरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। बोधचरित जो है उसमें कितने थे सर्ग, 28 सर्ग थे उसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राघव पांडव्यम यह रचना है सोमेश्वर वेदांतेशिकस्य रत्नाकर या कवि राजस्य। तो राघव पांडव्यम जो यहाँ पर रचना है इनमें से किन की है, तो राघव पांडव जो है ये कविराज की है, जो कि ऑप्शन डी में है। 13 सर्गों का महाकाव्य है ये। और किन के बारे में था इसमें, राम और नल के जीवन चरित्र के बारे में। अनरग राघव नाटकम रचितवान भभूति विशाखदत्त भास या मुरारी कवि है। तो किन का है अनरग राघव, तो अनरग राघव जो है ये मुरारी कवि का है, जो कि ऑप्शन डी में है यहाँ पर। और कितने अंक है इसमें, 7 अंकों का नाटक है। रूपकस्य का भेद अस्ति मृच कटिकम। तो रूपक का भेद है कौन सा है यहाँ पर, रूपक का भेद नाटकम व्यायोग प्रकरण या इहमृग। रूपक का भेद मृच्छकटिकम क्या है, प्रकरणों में है। तो जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा तो 10 अंकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती इव योषित निश्चला पुमांसं भयति भुवान्तरेषु अपि इति सुभाषितं प्रोक्तं वर्तते। शिशुपालवधे, नैषधीयचरिते और किरात अर्जुनियम या फिर रामायणे। तो इसके बारे में बतलाना है। तो यहाँ पर देखें तो इसका संबंध किससे था, शिशुपाल वध से। रामायण तिलकमिति नामन्य टीकाया प्रणेतास्ति अहोबल, माधव योगी, राव वर्मा या वेदनाथ दीक्षित। तो किन का है रामायण तिलकम, तो जो कि ऑप्शन बी में है राम वर्मा। प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते कालिदास, मल्लिनाथ है, महाकवि भास या विशाखा दत्त हैं। तो किन का प्रतिमा नाटक, तो प्रतिमा नाटक जो है महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे, 13 नाटक जो लिखे थे तो ये उसी में से है। कुमार संभव महाकाव्य काम दहन प्रसंग वर्तते। कुमार संभव महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, तो इसमें कामदहन प्रसंग आता है। ये द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या पंचम सर्ग। तो कौन से सर्ग में आता है, तो ये आता है इसमें तृतीय सर्ग में, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका नाम ही है ये कामदहन प्रसंग। 76 श्लोक है इसमें। इसके बाद है अधोलिखित काव्येषु राजनीति कूटनीति विषयक काव्यमास्ते नैषधीयचरित, प्रतिमा, कुमार संभव या मुद्रा राक्षस। राजनीति वाला नाटक कौन सा था इसमें, तो राजनीति वाला था मुद्रा राक्षस, जो कि ऑप्शन डी में है। मुद्रा ये राक्षस थे इसमें, और इनके पास एक अंगूठी थी और इसी के ऊपर जो इसका नाम रखा गया था मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त जो उनके द्वारा रचित है और 7 अंकों में है। 7 अंक है इसमें, वीरस है। और आधार ग्रंथ कौन सा इसका, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत। गुण रीति कौन सी थी इसमें, तो इसमें प्रसाद और माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति है। पात्र कौन कौन से थे इसमें, चाणक्य भी था इसमें, राक्षस है, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास, सकटदास, ये सारे हैं। और नायिका और विदूषक का अभाव है इसमें, तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। सूक्ति कौन कौन सी थी इसमें, अति आदर संकनीय है, शीर्षि भयमाति दूरे तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वांस प्रमाणयंती, किम कर्तव्य मत परम, ये वाली थी इसमें।
इसके बाद है संस्कृत सुभाषिता नाम प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। चरक संहिता, सुक्ति परिज्ञानम, सुभाषित रत्न भंडारगारम या सुखनाश उपदेश है। तो प्रसिद्ध ग्रंथ इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी वाला है, ये वाला सुभाषित रत्न भंडारगारम सबसे बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये 10,000 है, इसमें 10,000 से ज़्यादा श्लोक हैं इसमें। इसके बाद कथा आख्यायिकयोः संबंधः उत्तर घटते। महाकाव्य शिक्षण, नाट्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या गद्य शिक्षण। तो कथा आख्यायिकयोः संबंधः उत्तर घटते, जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब गद्य शिक्षण से। कथा कवि की कल्पना मात्र है और कथा कभी भी उच्छ्वासों में विभक्त नहीं हो सकती, शैली वर्णात्मक होती है। और आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर आधारित होती है और उच्छ्वासों में इसका विभाजन होता है। बाणभट्टकृत हर्षचरित कथा उपन्यासिका आख्यायिका या चंपू काव्य क्या है? मिर्च बाणभट्टकृत हर्षचरित। तो हर्षचरित जो है कि आख्यायिका है, जो कि ऑप्शन बी में है। गद्य काव्यत्रयम आयान्ति। तो गद्य जो काव्य है उसके अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। कौन कौन से आते हैं यहाँ पर गद्य काव्य के अंतर्गत? और ऑप्शन ए वाले दशकुमार चरितम, वासुदत्ता और साथ में कादम्बरी, ये वाले। तो दंडी जैन के द्वारा तो रचित है ये वाला दशकुमार चरित, सुबंधु की वासुदत्ता है और महर्षि बाणभट्ट की कादम्बरी। तो ये हैं। श्रेयसी केंद्रीप्यते इति सूक्ति अस्ति। नैसे अचरित किरातर्जन्यम शिशुपालवध या रघुवंश महाकाव्य। श्रेयसी केंद्रीप्यते इति सूक्ति अस्ति। तो इस सूक्ति का जो संबंध है किससे है? तो जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब शिशुपालवध महाकाव्य। शिशुपालवध महाकाव्य से सर्गाणाम संख्या अस्ति। सर्गों की संख्या कितनी थी इसमें? 18, 20, 15 या 25 ही। तो शिशुपालवध महाकाव्य जो है इसमें कितने हैं? 20 हैं इसमें सर्ग, जो कि ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हनुमत मातुहु नाम की मासीत। तो हनुमान जैन की जो माता है इनका नाम क्या था? तो अंजना था, यही कहा जाता है ऑप्शन ए में जो है, क्योंकि अहिल्या तो ऋषि गौतम की पत्नी थी, अंजना की माता थी। आदिति काश्यप ऋषि की पत्नी, देवताओं की माता और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। और देवहूति शंभु मनु की कन्या थी और प्रजापति कदर्म की पत्नी और भगवान कपिल की माता थी। तो अंजना है इसमें। इसके बाद महाकाव्य में न्यूनतम जो सर्ग वो होने चाहिए 10, 12, 8 या 14। तो कितने होने चाहिए? तो इस श्लोक भी है इसके बारे में, तो साहित्य दर्पण में आया है। नाति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्ट अधिका है, नाना वृत्त में है क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते। मतलब महाकाव्य में न बहुत छोटे न बहुत बड़े, यहाँ 8 से अधिक सर्ग होते हैं। तो कम से कम 8 होने चाहिए इसमें। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण कथानक के प्रसंग में सुग्रीव आदि का जो वृत्तांत है उसको कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। तो सुग्रीव आदि का वृत्तांत उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पताका, क्योंकि सुग्रीव का वृत्तांत देख सकते हैं आप, लास्ट तक चला था, ये सहायता लास्ट तक करते हैं, लास्ट तक चला था, तो इसको कह देते हैं पताका। और जो घटना थोड़ी टाइम के लिए होती है उसको परकरी कह देते हैं। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, मतलब जो कथा दूर तक हो उसको कहा जाएगा पताका। और सबरी वृत्तांत था, थोड़े टाइम के लिए था, वो परकरी हो गया। इसके बाद है कौन सा काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है? मतलब रामायण पर आधारित नहीं है, तो कौन से वाला है? ये वाला किरातार्जुनीयम, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो है ये महाभारत पर
आधारित था। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और महाभारत का जो वन पर्व है ये उसमें से था। रामायणे श्री रामस्य ऋषिमुख पर्वत निवास वर्णित है। अब ये किष्किंधा, सुंदर बाल युद्ध कौन से कांड में था? क्योंकि 7 कांड है इसमें रामायण में, सभी में अलग अलग घटनाएं हुई थी। तो ये कौन से में से थी? तो ये थी किष्किंधा कांड में, जो कि ऑप्शन ए में है। तो वनवास के समय राम लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर निवास करते हैं, तो ये किष्किंधा कांड में है। रामायणे सुग्रीव आदि वृत्तम अस्ति पताका पतानक प्रक्रिय अधिकारिकम। तो क्या है सुग्रीव आदि का वृत्तांत? उसको कहा जाता है पताका। और किस में आती है? हमने अर्थ प्रकृति वाले क्वेश्चन किए थे पहले, अर्थ प्रकृतियाँ, जो कि 5 होती है। अर्थ प्रकृति का क्वेश्चन किया था, 5 होती है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिय कार्य है, तो ये 5 होती है। इनके नाम भी आप याद रखिएगा। रामायणे अंगिरस कहा, कौन सा अंगिरस? इसमें करुण, शांत, वीर या श्रृंगार। तो रामायण के क्वेश्चन किए थे हमने, रामायण महाभारत वाले, पुराण वाले। तो रामायण में अंगिरस कौन सा था? जिसमें शुरू में ही जो व्याध जो पक्षी का जो जोड़ा था उसमें से एक को मार देता है। तो फिर महर्षि वाल्मीकि जो उनके मुख से श्लोक निकलता है, तो कौन सा था इसमें? करुण रस, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट है रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि का वर्धतात, नारद, ब्रह्मा, गौतम, मालव है। तो रामचरित ज्ञानार्थम वाल्मीकि है, मतलब रामचरित ज्ञान के लिए महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने वरदान दिया था, और फिर यहीं से जो रामायण की जो रचना है उसके लिखने की नींव पड़ी थी। और महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कथा किसने बतलाई थी? नारद मुनि ने। तो यहाँ पर वर दिया था ब्रह्मा ने। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? पहले रत्नाकर डाकू, लोगों को लूटने का काम करते थे। सर्गबंध है, सर्गों में होता है नाटक, महाकाव्य, गद्य या चंपू काव्य। तो महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य वो हमेशा सर्गों में होता है। इसमें भी श्लोक आता है एक, सर्गबंध है महाकाव्यम तत्र एका नायका सुर है, सदवंश क्षत्रियापि धीरोदात गुण अन्वित है। मतलब महाकाव्य सर्गों में भी भक्त होना चाहिए, नायक देवता क्षत्रिय, श्रृंगार वीर और शांत में से कोई एक प्रधान रस होना चाहिए। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता ये कहा जाता है रामायण, विष्णु, महाभारत या श्रीमद् भागवत को। तो 24,000 श्लोक किस में थे? चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता रामायण को कहा जाता है, इसी में थे 24,000 श्लोक। भास्कृत अधोलिखित नाटकों में से कौन सा रामायण मूलक है? अभिषेक, बालचरितम, उर्भंगम या पंचरात्रम। तो महर्षि व्यास ने 13 नाटक लिखे थे, तो कौन सा था रामायण मूलक इसमें से? तो यही था ऑप्शन ए वाला, अभिषेक नाटकम, ऑप्शन ए में जो है। जिससे कथा रामायण आश्रित नास्ति, वो कौन से वाला है? रघुवंश, जानकी हरण, भट्टिकाव्य, किरात अर्जुनियम। तो यही है ऑप्शन डी में जो आया है, किरात अर्जुनियम, क्योंकि ये तो महाभारत के वन पर्व जो उसमें से है। कंस से हराते ही दुर्योधन, पार्थ, शिशुपाल या श्री कृष्ण है। अब कंस जो थे, कंस को मारने वाले कौन थे? श्री कृष्ण ने मारा था उनको। शिशुपाल जो है इनको भी, रावण को राम ने। इनमें से महाभारत आश्रित नहीं है। 10 कुमार चरित, नलचंपूर, भंग, शिशुपाल, वधम। तो महाभारत आश्रित नहीं है। अब कौन सा है? ये ऑप्शन ए वाला, 10 कुमार चरितम। तो ये नहीं है, क्योंकि महर्षि दंडी जा उनकी रचना है, उपजीव काव्य का गुणाढ्य की वृत्त कथा है। और उर्भंगम इसके बारे में भी आता है कई बार एग्जाम में। तो ये महर्षि व्यास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से है, और एकांकी नाटक है, एक ही अंक है इसमें। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, एक ही बार में समाप्त हो जाती है, उसके बारे में पता लग जाता है, तो एकांकी नाटक है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाभारतस्य विषय वस्तु विभाजनम वर्तते, कांड सर्ग अध्याय या पर्व। तो महाभारत की विषय वस्तु का विभाजन है तो किस में है, पर्व में है, ऑप्शन डी में जो है। इसके बाद है अधस्तनेषु महाभारत आश्रितम अस्ति, महाभारत आश्रित है इसमें शिशुपाल वधम, रत्नावली, मेघदूत या कादम्बरी। तो कौन सा है महाभारत आधारित इसमें, तो यही है ऑप्शन ए वाला, शिशुपाल वध महाकाव्यम। महाभारत में जो ये सभा पर्व आता है तो उसमें से है। तो इसमें चैतन्य शिशुपाल भी सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं और फिर जिससे क्रोधित होकर कृष्ण उनका संहार करते हैं। इसके बाद है आख्यानोपाख्याने उपरीतम काव्यम अस्ति, रामायण महाभारतम नैसे चरितम श्रीमद् भागवतम, आख्यानोपाख्याने उपरीतम काव्यम अस्ति, जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब महाभारतम। धर्म च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृसभ, यदि यह अस्ति तदन्यत्र, यदि यह नास्ति तद कवचित। अत्र कस्य परिचय उक्त है, गीता या वेद, रामायण या महाभारत। तो किन के बारे में है, तो महाभारत के बारे में है, जो कि ऑप्शन डी में है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृसभ है, यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न तद कवचित। तो ये महाभारत से संबंधित है। इसके बाद है महाभारतस्य का कर्म है, महाभारत का क्रम जो है वो बतलाना है। सबसे पहले क्या नाम था इसका, सबसे पहले जो है जय संहिता इसका नाम था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे, फिर महाभारत हो गया, फिर 24,000 श्लोक हो गए, उसके बाद महाभारत बना और 1 लाख इसमें श्लोक हो गए थे। तो इस प्रकार से जो है इनका क्रम है, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आसीत। तो कौन थे इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक सेनापति, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थे ऑप्शन डी वाले, मतलब भीष्म पितामह भीष्म। नैमिषारण्य महाभारतीय कथा का उक्तवान, वैशंपायन, शौनक, उग्रश्रवा या व्यास है। नैमिषारण्य में महाभारत की कथा को उग्रश्रवा नामक ऋषि ने कहा था, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है शकुंतलोपाख्यानम कस्मिन् पर्वणि उपलभ्यते। तो शकुंतलोपाख्यान भी आता है, अभिज्ञान शकुंतलम है, जिसमें महाभारत के कौन से पर्व में से है, आदि, विराट, वन या कर्ण पर्व में से। तो इसी में से है, ऑप्शन ए वाले में, आदि पर्व में से। लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि उपनिबद्धः। महाभारत 18 पर्वों में है, तो इसी में आती है श्रीमद्भागवत। तो ये है अरण्य, शांति, भीष्म या विराट पर्व। तो कौन से में से आती है, तो इसका जो संबंध था ये भीष्म पर्व में से था। 18 अध्याय में है ये, तो भीष्म पर्व जो है उसमें से आई है। नेक्स्ट है मृगराज लक्ष्मा इति उपाधि अस्ति। अब ये मृगराज लक्ष्मी जो है यहाँ पर उपाधि थी। अब किन की थी उपाधि है, सुद्रक भवभूति भट्ट नारायण से या विशाखा दत्त से है। तो इनकी थी भट्ट नारायण, तो भट्ट मृगराज लक्ष्मा ये उपाधि भट्ट नारायण की है। तो इसमें कवि ने वेणु संहार जो था नाटक, इसकी प्रस्तावना में अपने आप को मृगराज लक्ष्मा, कवेर मृगराज लक्ष्मणों ये कहा था। तो इस प्रकार से जो हमारी आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।